जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स में। मैं हूं राजेश कुमार और आप हैं मेरे साथ इस चैप्टर 1 के सफर में। और चैप्टर 1 की सफर की बात की जाए तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2 प्रश्नावली 2, जहां पर जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है आपके द रिमाइंडर थ्योरम और द फैक्टर थ्योरम पे। गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय पर आधारित यहाँ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हम लेने वाले हैं जहां आपको एक डिविडेंड दिया गया है और डिवाइजर अलग अलग है और उनके लिए हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो जाइए, आई बटन पे लिंक है, जाके एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है, यहां समझना चाहते तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेने का कारण ही वही है कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आइए चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो ये रहा आपका डिविडेंड, ये रहा आपका डिवाइजर, ये रहा आपका भाज्य, ये रहा आपका भाजक। और अगर हमें भाज्य पता है, हमें भाजक पता है और निकालना है हमें शेषफल, तो क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं शेषफल प्रमेय, दी रिमाइंडर थ्योरम। कैसे करना है आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हम इस डिवाइजर को क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं ताकि हमें x की वैल्यू लेके आए। और x की वैल्यू जैसे ही मिलेगा उसको कहाँ पुट कर देंगे, हम यहाँ पुट करने वाले हैं। चलिए, तो पुट g ऑफ x इक्वल टू 0, क्या मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा स्टूडेंट -1। ठीक, ये +1 चल के इधर जाएगा तो -1। अब इस x की वैल्यू को कहां रखने हैं, हमें रखना है p ऑफ x में। मतलब जहां जहां x दिखाई दे रहे हैं इस डिविडेंड में, वहां वहां क्या रख देना है, -1 रख देना है। चलिए, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर p ऑफ -1 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 -5 इंटू -1 प्लस 8। आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें मिलने वाला है p ऑफ -1 इक्वल टू, अगर आपको घातांक के नियम याद आ रहे हों या वो चैप्टर जो क्लास 8 में था कि -1 की पावर 3, मतलब अगर -1 की पावर विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो क्या आता है, वो आता है स्टूडेंट आपका -1 और प्लस 3 इंटू, फिर से यहाँ -1 की पावर 2, यहाँ 3, यहाँ 2, और 2 क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो -1 की पावर अगर सम संख्या हो तो आपको मिलने वाला है 1। चलिए, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और 5 इंटू 1 5 प्लस 8। आगे सॉल्व करने पर क्या मिलने वाला है, -1, 3 इंटू 1 3 प्लस 5 प्लस 8। चलिए, p ऑफ -1 इक्वल टू, ये -1 ये +3 2 हो जाएगा, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 5 15। p ऑफ -1 15 आया है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट, कि यही p ऑफ 1 -1 क्या है, यही p ऑफ -1 आपका रिमाइंडर है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दी रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय के अनुसार हमारा रिमाइंडर r इज इक्वल टू p ऑफ -1 इक्वल टू 15 होता है। यही आपका आंसर हुआ। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड नंबर की, तो आपको अब जो डिवाइजर है, जो भाजक है, वो चेंज कर दिया गया आपके लिए कि 2x - 1 हो। तब जरा बताइए रिमाइंडर क्या होगा। आपका डिविडेंड वही रहने वाला है जो इस क्वेश्चन में है, वही क्या है यहां भी है। अब इस केस पे हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो चलिए फिर से वही कि g ऑफ x को मैं रखने वाला हूं 0 के इक्वल, ताकि मुझे मिल जाए x की वैल्यू। तो पुट g ऑफ x इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि 2x - 1 इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 1, क्योंकि -1 है, चलकर इधर जाएगा 0 के पास, तो इक्वल के उस ओर 0 बैठा है, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू जरा बताइए, यहां से x की वैल्यू आपका 1/2, क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के उस ओर जाने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इस x की वैल्यू को हम p ऑफ x में जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन p ऑफ x, देयरफॉर p ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका हो जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू यहाँ
1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 8। चलिए आगे जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिलने वाला है, आगे हमें मिलने वाला है 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब होता है आपका 1 और 2 का क्यूब होता है आपका 8। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू फिर से 1 का स्क्वायर 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा हमें 3 इंटू 1 3 और 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, -5 का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, हमें मिलने वाला है 1 ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 8 साथ चलने वाला है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इससे आगे इन फ्रैक्शन को और सॉल्व कर सकते हैं कि अपने आप में नहीं। तो अब क्या करेंगे, इन सबको एक साथ सॉल्व करेंगे और एक साथ सॉल्व करने के लिए अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या करते हैं, ये जो हर में है 8 4 2 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ है 1। इन सब का क्या लेते हैं, हम लेने वाले हैं एलसीएम और एलसीएम की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए P ऑफ 1/2 आगे क्या हो जाएगा, इन सब का एलसीएम क्या आने वाला है, इन सब का एलसीएम जरा बताइए। कॉपी पेन यूज नहीं करेंगे, मैं बताने वाला हूं कैसे आएगा। चलिए अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही हो, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में मतलब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था इसके बारे में। अगर आप इन सब के बीच में एलसीएम निकालना चाह रहे हैं और आप ध्यान से देखिए तो 8 जो है सबसे बड़ा है इसमें। ठीक है, 8 बड़ा है और 4 2 और 1 सबके टेबल में 8 आता है, तो इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 8। क्या मतलब सर, समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये कि जिन संख्याओं के बीच में अगर हमें एलसीएम निकालना है और उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो बाकी के संख्याओं से अगर डिवाइड हो जाए तो उन सबका एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है, वह बड़ी संख्या होती है। तो 4 के टेबल में भी 8, 2 के टेबल में भी 8, 1 के टेबल में भी 8 और 8 अपने आप के टेबल में भी 8। तो इन सबका एलसीएम क्या, इन सबका एलसीएम आ जाएगा 8। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम। 8 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 1 और 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें देगा 1 प्लस साइन चलने वाला है। 8 जब 4 से डिवाइड होगा तो देगा 2 और 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 6। चलिए माइनस साइन चलने वाला है। 8 जब 2 से डिवाइड होगा तो देगा 4 और 4 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें देगा 20। ठीक है, 8 जब 1 से डिवाइड होगा तो क्या 8 और 8 इंटू 8 होगा आपका 64। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो P ऑफ 1/2 आपका मिलने वाला है ये 1 प्लस 7 और 64 माइनस अगर 20 करें, 64 में अगर 20 माइनस करें तो आपको मिलने वाला है 44 और 7 प्लस 44, 7 प्लस 44 क्या होता है स्टूडेंट, आपका होता है 51/8। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो यहां आपको मेंशन करना है यहां से। ठीक है, मैं यहां का जगह ले लेता हूं। तो according to the remainder theorem शेषफल प्रमेय के अनुसार आपका रिमाइंडर r होता है P ऑफ 1/2, दैट मीन्स वैल्यू क्या आया है 51/8। यही आपका इस क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर हो गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन को लेते हैं, 2 क्वेश्चन और लेने वाले हैं, फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम पर आधारित प्रश्नों को। चलिए